अब सोचो कि सौभाग्य से भगवान हमारे घर आ गए, और भगवान हमारे घर आ गए, भगवान ला हम पहचान डरे। तब भगवान ला पहचानने के बाद में ते हाँ एक सच्चा जो समझदार व्यक्ति है वो ये कही कि मोर परिचय प्रधानमंत्री तक है, कही के वो उसने कही सका था, अरे ब्रह्मांड निकाया अग्नित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जेकर रोम रोम में लाखों ब्रह्मांड विराजमान है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी तोर घरा है, और अतनी बड़ नान चुन तोर देश के मैं प्रधानमंत्री संते बोल बतावे कि एक साथ मोर संबंध है कही के। प्रभु जिस दिन हमारी डेहरी में आ जाए उस दिन तमाम सांसारिक विस्तार को केंद्रित करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। जननी जनक बंद सुत दारा तनु धन भवन सुहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरडोरी। और तब भगवान काय कथे, अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय, बसही बसही धनु जैसे। तो ये काय एक आए बोले ये हमार संसारिक विस्तार है, ये संसारिक विस्तार ला भगवान के चरण कमल में हम बांध दें। ये प्रकार से कंदमूल, मैं बार बार बोला था कंदमूल फल आपको रूप में मत लो, कंदमूल फल प्रतीक कहानी के सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखे जाए, प्रतीकात्मक दृष्टि से देखे जाए तो हमारे मन के आपके या एक साधक के जीवन के समर्पण है। और तीसरा फल, लेकिन फल के साथ में एक विशेषण जुड़े हुए हैं। वो फल कैसन है, हालांकि ये विशेषण यहू रहन जोड़े जा सकते, लेकिन मैं मात्र फल तक के जोड़ा था। अभी फल के साथ में विशेषण जुड़े हैं। सुरस फल, सुरस अति सुरस, अत्यंत स्वादिष्ट, सुरस अति। पहले सोचो संसार में कोई ऐसे फल है जिन्हा सुरस है? प्रश्न अटपटा है, बहुत सूक्ष्मता से जवाब दे लागी। नहीं बेटा वैसा नहीं, कर्म फल वाली बात नहीं है। फल में व्यवहारिक ऐसने फल के बात करत हूँ, जो फल है आमा, चीकू, संतरा, मुसब्बी, जे सिर्फ और सिर्फ सुरस है। बेंझा हो संसार में ऐसे कोई फल नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से अपवाद के रूप में मत लो, व्यवहारिक दृष्टि से बोला तो संसार में ऐसे फल नहीं है जिनमें सिर्फ और सिर्फ रस ही रस रहा है। रस के सुरक्षा के लिए ऊपर में छिलका की आवश्यकता है, और नया पौधा बनाए बर अंदर में गुठली या बीज की आवश्यकता है। ये दोनों की आवश्यकता है। तो दोनों की आवश्यकता है, तो दोनों के साधना पद्धति में दोनों के गुण का है। ये दोनों के गुण का है। रस तो खैर रस है, लेकिन दोनों के गुण का है। नारिकेल समाकारा दृश्यंते खलु सज्जना, अन्य बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। इसने कथे का काय ऊपर में है काय छिलका। नारिकेल समाकारा दृश्यंते खलु सज्जना, अन्य बद्रिकाकारा, बोइर बरोबर चिक्कन चिक्कन दिखते। ये हरे एक साधक के जीवन की प्रदर्शन वृत्ति। छिलका जो है प्रदर्शन वृत्ति है, दिखावा के भाव। नारियल इतना सुंदर है, लेकिन वो में दिखावा के कुछ नहीं, कोई चिकनाई नाम की चीज नहीं है। और बोइर बोइर के बारे में कही एक बात आते, धात्री फलम सदा पथ्यम अपथ्यम पदरी फलम। आयुर्वेद के सिद्धांत नगा। ये दिखावा आप समझो। नारियल में वो इतना सुंदर मीठ मीठ गुदा भरे है, पानी भरे, लेकिन हम दिखावा नहीं है ना। थोड़ा बहुत दिखावा रहते थे, वो ठेकादार मन छील के फेंक दे रहे। और बोइर में बोइर है अपथ्य, अपथ्यम बदरी फलम, अपथ्य है। वो कितना सुंदर सुंदर दिखत रहे। ये हरे प्रदर्शन वृत्ति। छिलका जो है वो प्रदर्शन वृत्ति हरे, और एक साथ साथ जो अंदर में गुठली है ते काय, गुठली काय कहे जाते हैं? गुठली का
तब वो गुठली ला निकली तहन बोबन तहन फेर पकड़ नवा पौधा होही तहन वो नवा पौधा फेर फरही तहन फेर वो ओकर गुठली बोबन तहन फेर फरही। फलाकांक्षा की वृत्ति, फलाकांक्षा की वृत्ति ये गुठली हरे। तो सबरी हा जेन फल ला पोरसी सोई भगवान ला तेन में वो में छिलका नहीं रीस हुई या गुठली नहीं रीस हुई व्यवहारिक दृष्टि से। और जहाँ तक के जब बोइर के बात आ जाते भक्तमाल प्रेरित जितना ग्रंथ है तेन में बोइर की चर्चा आते। सत्य में भगवान काला खैस हुई थी एक अलग विषय है। हम रामचरितमानस के कोनो भी बात ला बिना मतलब के विवाद के विषय बनाना नहीं चाहन। सत्य में सबरी का आदिश वही तो तुलसीदास जी लिखिन सुरस अति। तब भगवान ला सबरी जैन चीज ला पोरसी सोही ते रसच रसरी सोही। जैसन संसार में नहीं हो सके तैसा रहीस वही का भाई। वो में छिलका रहीस, वो में गुठली रहीस, और वो फल हो नाते वो में गुता या रस भी रहीस। लेकिन ये बात ला समझना है कि सबरी जन पड़ोसी ते में सिर्फ और सिर्फ रस के चर्चा थी। तो का है के एक मतलब है सबरी हा प्रदर्शन वृत्ति से मुक्त तरी से, सबरी फलाकांक्षा से मुक्त तरी से। तो भैया दुनिया में हम कतनो अपन प्रदर्शन कर लें, लेकिन जिस दिन परमात्मा हमारे दरवाजे तक पहुंच जाए, हमारे घर तक पहुंच जाए, उस दिन हमें अपनी समर्पण वृत्ति और फलाकांक्षा से मुक्त होकर अपना सूरज फल भगवान को समर्पित करना चाहिए। ये सूरज फल कहाँ मिलते, कहाँ मिली है सूरज फल? संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धारि तु वसंत सम गाई। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। ये हरिपद रति संसार के तमाम रिश्ता नाता लते त्याग दे और भगवान के चरण कमल में तो रति हो जाए। फिर आगे रति ना एक दिन वो आ रही से एक दिन वो आ रही से रति। चलो यहाँ रति आवत जाते बढ़िया बात है। रति यहाँ आना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। हरिपद रति रस वेद बखाना। तो माता सबरी जन परोसी भगवान श्री रामचंद्र जी ला वो फल में कार्य से बोले हरिपद रति। पद पदुम परागा रस अनुराग। कौन नहीं बोला था? पद पदुम परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या उद्धार के पंक्ति है। तो ये जो रति अनुराग के जो रति है वो भगवान के चरण कमल में हमला समर्पित कर देना चाहिए। और जब ये सब चीज ला हम समर्पित कर भगवान के चरण कमल में, तब का मिली, तब का हो ही घटना। बोले राम ला ये सब चीज ला हम समर्पित करबो और तब का हो ही, बोले प्रेम सहित प्रभु खाए। भगवान प्रेम से खाए। वो एक ठन भजन है ना, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि करत बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब प्रेम सहित खाए, एला एला विश्लेषित करके देखो। सबरी काला खईस, वो फल लखईसते में मिठास या नमक काक लगईस। नमक का हाथ में लाला, अन्यथा मत लो। जैसे कोई भी फल के स्वाद लाए बार हम नमक लगाथन, तो भगवान खावत रही से ते फल में नमक काक लगी। प्रेम के वो फल के रस बढ़ाए बर माने ते कतनो सम्मान कर दे, कतनो बढ़िया स्वागत है। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो हमर प्रेम ला हम समर्पित करन भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने। सबरी कथे कि प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी मोर कर कुछ नहीं है, ये प्रेम सहित प्रभु खाए। संकेत ल देखो, संकेत का है भगवान हखईस। अरे तब ऊपर में लिखे है श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। तब भगवान हखईस और ओकर भाई है नहीं खईस, खईस ते नहीं खईस। खईस तो लिख दे रही थी प्रेम सहित दो खाए, ऐसे लिख देती तो का बिगड़ जाती तुलसीदास जी के। वो तो यति खलो नहीं बिगड़ रही, मात्रा खलो नहीं बिगड़ रही। वो नहीं खईस, नहीं खईस के मतलब ये भाव पक्ष हरियल भाव पक्ष के दृष्टि से देखे जाए। नहीं खईस के मतलब कोनो कोनो मन कथे कि जूठा बोल लखवैस,
मान लो हम यहू भाव देख बोन, या हम ये कहान कि सबरी ते नाना प्रकार के चीज लो 14 साल बीत गया, कटा गहन खावत खावत तेला लान के खावत हस, यही खाबुन ऐसनो हो सकत है। आपला जेन भावला आप बढ़िया आरोपित कर सकू वो भावला तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने समर्पित करीस, लेकिन समर्पित करीस लक्ष्मण जी चूक गए। बाबा तुलसीदास जी के लिखे की सावधानी देखो, प्रेम सहित प्रभु खाए, भगवान खाते प्रेम सहित प्रभु खाए, त लक्ष्मण नहीं खाइस। भगवान श्री रामचंद्र जी का नखी देखे ऐसे ऐसे करके देखें, आंखें ऐसे करके, मैं खावत जाता हूँ, ये खावत नहीं है। और कैसे खावत है? बारंबार बखानी, बारंबार बखान कर लक्ष्मण होती ऐसे मुँह ऐसे ऐसे आंखें खाना सकेल सकेल के कैसन एल सुहावत है, कैसन एल खोआ सुहावत है, कतक सुंदर हुई अस्कट लाग के खावत खावत। ये लक्ष्मण के सोच भगवान ऐसे नखी करके देखे कैसे कर लक्ष्मण खावत नहीं खाते। तो लक्ष्मण है ना भगवान के आभास हो, भगवान बोल देखत का कह के तो एक 8 फर ऐसे धर लीस और धर लीस और ऐसे भगवान सबरी डाल देखत इतन धर के फेंक दीस। फेंकने वाला कौन है? लखन लाल, वो फेंकीस। बड़ा सुंदर भाव आते, सबरी के कर बेर राम ने रुचि से खाया, लक्ष्मण ने कर कपट उसे छुपकर ठुकराया, द्रोण सहित वह बेर गिरे द्रोणाचल जाकर, अमृत बूटी बने वही फिर अवसर पाकर, प्रेमामृत के त्याग से भैरव कहाँ कल्याण फिर, आहा बचे सौमित्र के उसी बेर से प्राण पीर। भाव पक्ष ये बढ़िया बनाते कि ये वही बेर हरे जेन बेर सबरी जन खिलात से लक्ष्मण जी सबरी के प्रेम लठुकरा दी, और सबरी के प्रेम लठुकरा के बोल फेंकी तो फेंकने वाला छोटे मोटे थोड़े हरे, लक्ष्मण हरे फेंकी तो अतना दूर में गिस और द्रोणागिरी में निकल गए, और द्रोणागिरी में वही बेर संजीवनी बनी। काबर वही बेर ला तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वीकार करे है, और जेन फल भगवान खावत है तो अलवा जोला तो नहीं हो सके, वो बेर संजीवनी के रूप में वहां जागृत हुई। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी एक कौतुक करिस लंका में जाके, बोले लक्ष्मण बाकी ते काकरो कोई कुछ भी देरिस हुई, कुछ भी समर्पित करिस हुई, सब लते ठुकराए होबे, लेकिन मोर अनन्य प्रेमी सबरी जिनकर उद्धार करना चाहते रहे हो, जिनकर जिन लम्बे प्रेम देना चाहते रहे हो, जिन महतारी की भांति बहुत मान सम्मान के साथ में, आदर के साथ में, वात्सल्य रस से भरे हुए हम फल खवईस, और वो फल लते फेंकेस भाई, ये मोल बर्दाश्त नहीं हो सके। होश में ते ये फल नहीं खास बेहोशी में तो ये फल खवा हूं, और वही आहा बचे सौमित्र के उसी बेर से प्राण पीर, तो प्रेम सहित प्रभु खाए, और बारंबार बखाने, बारंबार बखान कर करके। ये कतना बखान करत है जी, कतना बखान करत है, कब तक बखान करत है? बोले भगवान हाँ अतेक अपन आप ला बिन मोल बेच दी सबरी के हाथ में, अतेक बिन मोल बेचीस कि का कहना चाहिए। गृहे गुरु गृहे प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तह सबरी के जूठे फलन, मैं अपन नाले बोला था, जूठे फलन की रुचि न माधुरी पाई। 14 साल के वनवास बीत गए, राम आहे अपन अपन ले घरों घर न्योता, पड़ोसी घर न्योता, काका घर न्योता, काकी घर न्योता, मंत्री घर न्योता, और तो और गुरु महाराज घर न्योता। एक से एक भोजन बनते, एक से एक स्वागत होते, एक से एक सम्मान होते, लेकिन दुर्भाग्य भगवान काकरो घर के वो स्वागत में, सम्मान में, भोजन में संतुष्ट नहीं हुआ थे। काकरो घर के भोजन सम्मान में संतुष्ट नहीं होते। भगवान उतना हुलसित होके काकरो घर ले खाक निकलवे नहीं करे। संघरे तरिया में सरयू में पानी जा रहे थे, मन संघरे तब पूछे तुम्हारे घर रहीस का आज राम के पार्टी? बोले हाँ रहीस तो है। कतना खुश हुई, कौन जन या खवाए बर तो बढ़िया एकदम सोच समझ के बड़ सुंदर सुंदर रांधे रहे हों, लेकिन वो खा के उठीस ना
मोला ओकर चेहरा में मोला आनंद नहीं दिखत रही से। जैसे चाहिए मैं सोचत रहूँ उतना आनंदित वही मोर राम कह के, लेकिन उतना आनंदित नहीं दिखत रही से। भगवान एक छोट पुन उदासी लेके निकले, कहाँ तक के बोले ससुराल भी चल दीस। गुरु गृह प्रिय सदन, गृह गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, ससुराल भी चल दीस। और ससुराल के तो का कह जाए, अलवा जला रही तो हुला बड़ मिठाई कही देते, काबर ससुराल के घलो पैदो न है, नी मिठाई तब बड़ मिठाई कह दी। तो ये जो स्थिति है, ससुराल भी चल दी भगवान श्री रामचंद्र जी, लेकिन ससुराल में भी भगवान श्री रामचंद्र जी वहां के स्वागत से संतुष्ट नहीं हुई। बोले का संतुष्टि, तो बोले तह तह कही सबरी के फलन की रुचि न माधुरी पाई। तो कौन से मधुरता रही से, कौन से मधुरता रही से, बोले प्रेम, प्रेम के मधुरता जो वहां भरे रही सबरी के फल में। एक लंबा इंतजार, एक ठन बात आप मन जानते हो ना, इंतजार का फल मीठा होता है। तो राम खैसते फल मीठा रिश्ते नी रिश्ते नहीं जानन, लेकिन माता सबरी के इंतजार के वो रस वहां, प्रेम के रस वहां घुले हुए रिश्ते जेकर चलत भगवान श्री रामचंद्र जी ला वो अतना मीठा लगत रिश्ते। बारंबार बारंबार बखान कर करके, बारंबार बार बार बोल के, मैया बड़ सुंदर लागत है, अरे आज तक ऐसने खाल नहीं मिले रही से, दिखाते एक ठनऊ, दिखाते एक ठनऊ। ये पावन भाव माता सबरी के साथ में जुड़े हुए, और एकरे से थी वो दिन के चर्चा में चले रही रामचरित मानस के सबरी ला एकरे से थी कहे है सिद्ध भक्ति, लिखे हो ना रामचरित मानस के सबरी, ये सबरी सिद्ध भक्ति हरे। सबोक चर्चा चल गए नोटेशन बनाए बार, एक ठन भाव पक्ष में अपन तरफ से बोलता हूं। अब अतना तो हो गए, अतना होए के बाद में अगर हम ये सोचन कि हमार घर भगवान आ गए, हम भगवान के सेवा कर डरें, और भगवान के सेवा करे के बाद में अब हमला संवाद करना है, या भगवान अब विदा लेना चाहते, तो विदा लेना चाहत हम ओकर से चर्चा करबो, तब कैसे चर्चा करबो? वो भगवान है, हम जान रहे हैं भगवान है, पार ब्रह्म परमेश्वर अवतारी मोर ब्रह्म घर में आए के। तब एक बढ़िया पंक्ति है ये जगह, पानी जोरी, चलो ये चौपाइल गुनगुना लिए जाए। पानी जोरी, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, आगे भई ठाड़ी हो, आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। प्रीति अति, अति सर्वत्र वर्ज्यते अति सर्वत्र वर्जते, तो यहुल वर्जन होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, सांसारिक प्रेम है तो वहां पर अति वर्जित है, लेकिन प्रभु के चरणों में अगर प्रेम है तो वहां पर तो वो वंदनीय हो जाता है। और पानी जोड़ी के का अर्थ है? हाथ जोड़ के होता, यहू करा था तो हमन हाथ जोड़थन भगवान कर। चलो पानी जोड़ी ला पानी ग्रहण के साथ में जोड़ो, पानी जोरी, पानी ग्रहण में हाथे तो जोड़ते कागा। जिस दिन भगवान हमारी डिहरी में आ जाए, जिस दिन हमें वो सौभाग्य मिल जाए को भगवान को हम अपने घर में पाएं, उस दिन संसार के तमाम संबंधों को तोड़कर हमारी हाथ को भगवान के हाथों में दे देना चाहिए। पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी, और ये सब यही कर सकेला तुम्हारे और कोठियालो तुम बहुत हकन ले नीचे में नवधा भक्ति की चर्चा करते। और एकर ये सौभाग्य मिली, रामचरित मानस के दो महान भक्त है, जिनमें एक है गीधराज जटायु, जिनला पिता के सौभाग्य दीस भगवान श्री रामचंद्र जी, और एक है सबरी, जिनला माता के सौभाग्य दीस। एक सुंदर पंक्ति, अति प्रीति राम ही राख, अति प्रीति राख ही राम राम ही। लिखा गया थोड़ा त्रुटि होते शब्द में, अति प्रीति राख ही, थोड़ा से
अति प्रीत राखहि राम। देखो एकदम विस्मृत हो गए, उधारी में रख दे रथन, बाद में बता दे। बोल अंतिम में एक ही है, अंतिम भावला मैं बता दूं, बिल्कुल बोल के बता दूं। अति प्रीति मानस राखी राम ही, राम धाम ही सो गई। याद आ गई, ओकरो कृपा रथे। अति प्रीत मानस राखी राम ही, राम धाम ही सो गई। जेहि मातु जो रघुनाथ अपनो हाथ जल अंजलि दई। लिखा तो मैं लिख लूँ था ना, वो बता देंगे। अति प्रीति मानस राखी राम ही, राम धाम ही सो गई। जेहि मातु जो रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई। तुलसी सबरी प्रणति सबरी प्रणति तुलसी भनति। रघुपति प्रगत प्रकृति करुणामयी। गावत सुनत समुझत भगत ही, हो ही प्रभु पद प्रीति नहीं, हो ही प्रभु पद प्रीत नहीं। और ये मूल भाव होते कि प्रेम के पराकाष्ठा हमला सबरी के जीवन में, सबरी के चरित्र में देखेल मिलते, सबरी के अंतःकरण के समर्पण हमला देखेल मिलते। आज हमार मन घर भगवान आज नहीं आए भैया, अभी काली चल दी तान हमला तो अपन लोग लेकर अपन घर परिवार देखे लागे, हमारे का समस्या है, थोड़ा बहुत तो बचा लेतन। लेकिन ये पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए भगवान के चरण कमल में, निश्चित रूप से पूर्ण समर्पण के साथ ही वही लगे है जाही कि यह सिद्ध भक्ति हरे। और एकर से रामचरितमानस के आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्ध भक्ति कहलाए के जो सौभाग्य है ये माता सबरील मिली। नाना भांति भोग मिले, अंग अरोग मिले, सुख के संयोग मिले। जीवन की घाटी में धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले। राम न मिले तो सब काम जाए माटी में, राम न मिले तो सब काम जाए माटी में। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसने भूमिका, सरल अर्थ और सरल अर्थ के साथ में उपसंहार तक ले कोई भी प्रसंग ले लेगू। बीच के व्याख्यान ला तो समय के साथ में हम तालमेल करे लगते, लेकिन ये बात ध्यान में रहा है कि हम वो प्रसंग ला जितना विस्तार करे एक मौका है तो विस्तार करो, विस्तार करे एक मौका नहीं है तो बोला सीमित कर दो। व्यास समास, व्यास के समय व्यास करो, नहीं तो फिर समास कर दो। तब कहीं जाके कोई प्रसंग में सरसता आते और तब कहीं जाके सुनने वाला लगलो लागते कि कुछ बात यहाँ प्रस्तुत हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।